दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। नागपुर से औरंगाबाद की जर्नी हमने फिनिश की है और अभी हम औरंगाबाद से निकले हैं शेगांव के लिए। 244 किलोमीटर की जर्नी हमने फिनिश की है और अभी रात को हम शेगांव पहुंच चुके हैं। अभी हम शेगांव में गजानन महाराज का दर्शन लेंगे और रात को हम आनंद विहार में स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे फिर हम शेगांव से वापस नागपुर के लिए चलेंगे। तो इस जर्नी में बने रहें। अभी हम शेगांव में महाराज का दर्शन करने आए हैं। हमने दर्शन कर लिए और उसके बाद वापस हम रात को आनंद विहार जा रहे हैं। आनंद विहार शेगांव में स्थित एक प्रमुख भक्त निवास है जो श्री गजानन महाराज मंदिर के पास सुविधाजनक, स्वच्छ एवं आरामदायक आवास निवास प्रदान करता है। आनंद विहार बालापुर रोड, शेगांव, महाराष्ट्र में स्थित है। यह मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन शेगांव रेलवे स्टेशन है जो केवल कुछ दूरी पर है। भक्त निवास का परिसर शांत और प्राकृतिक वातावरण से घिरा है, जहां सुंदर मूर्तियां और वास्तुकला इसे आकर्षित बनाती है। सुविधाएं और अनुभव की बात करें तो आनंद विहार में कमरे स्वच्छ, व्यवस्थित और आरामदायक है। कुछ कमरों में 6 बेडेड सुविधा उपलब्ध है। कमरे ग्राउंड फ्लोर पर होने पर बुजुर्ग और यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक है। यहाँ का भोजन उच्च गुणवत्ता का और किफ़ायती है। रसोई किचन, जिसे मेगा किचन भी कहा जाता है। परिसर में पर्याप्त पार्किंग, शांतिपूर्ण वातावरण, मंदिर और आसपास की धार्मिक स्थलों का पहुंच और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है। आनंद विहार शेगांव, यहाँ पर 3 मंजिल की बिल्डिंग्स है जो 3 स्टार जैसा अनुभव देती है और यहाँ की बुकिंग की कॉस्ट 600 से स्टार्ट होती है। भक्तों का अनुभव यह बताता है कि आनंद विहार में ठहरना सुखद और यादगार होता है। वातावरण शांत, स्वच्छ और सुंदर है। कर्मचारी मददगार और सज्जन है और भोजन उत्कृष्ट है। आनंद विहार में एक भव्य पार्किंग है। आनंद विहार शेगांव एक विश्वसनीय और सुविधाजनक भक्त निवास है जो गजानन महाराज मंदिर के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने और आराम के लिए उत्कृष्ट विकल्प प्रदान करता है। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छता और उचित भोजन इसे विशेष बनाता है। यहाँ पे दिए गए रूम आपको बहुत ही कम पैसे में आपको उपलब्ध हो जाते हैं। मॉर्निंग में अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले हैं आनंद सागर के लिए, जो कि अभी फंक्शनल नहीं है पूरी तरह से, फिर भी हम वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। आनंद सागर के बारे में बताएं तो आनंद सागर को 1999 में श्री गजानन महाराज संस्था द्वारा विकसित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित करना, पर्यटन बढ़ाना और पानी की समस्या का समाधान करना था। कुल क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ है, जिसमें 50,000 विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं और 200 से अधिक कुशल शिल्पकारों द्वारा मंदिर, मूर्तियां और मनोरंजन केंद्र का निर्माण किया गया है। परिसर में एक कृत्रिम झील है, एंटरटेनमेंट बिल्डिंग, बगीचे, ओपन थिएटर और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र शामिल है। बीच में कृत्रिम द्वीप बनाए गए हैं जिसमें ध्यान केंद्र और स्वामी विवेकानंद इनकी प्रतिमा है।
ये है आनंद सागर की मेन एंट्री। मेरे लेफ़्ट साइड में है पार्किंग और राइट साइड में है जहाँ से हम आनंद सागर के मेन मंदिर या स्थान की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आनंद सागर आए हैं। अभी आनंद सागर स्टार्ट नहीं है, बंद है। तो अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कुछ मंदिर है तो अभी मंदिर के शायद हम दर्शन करेंगे। सोचे थे कि अभी आनंद सागर आने पर वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी आनंद सागर रिकंस्ट्रक्शन के लिए बंद किया गया है, काफ़ी महीनों से बंद है। तो जैसा कि अभी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि आनंद सागर कब चालू होगा पता नहीं, और 2-3 महीने या 1-2 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ शिव मंदिर और गणेश मंदिर है तो उसके दर्शन के लिए आए। सामने वाटर पीने की फैसिलिटी है, आर वाटर। और अभी देखते हैं मंदिर में जाएंगे। अभी सामने आपको दिख रहा होगा मेरे राइट साइड श्री साक्षी गणेश मंदिर और लेफ्ट साइड ओम शिव मंदिर। तो देखते अभी दोनों ओर दर्शन करेंगे। हमने श्री संत दर्शन मंडल। अभी आप देख रहे होंगे कि देश के सभी महान संतों की यहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई है और सेंटर में गजानन महाराज की मूर्ति लगी है। गजानन महाराज के आशीर्वाद से ये सब बनाया परिसर, और कितना साफ़ सुथरा है। प्लस इस दोनों ओर बैठने के लिए उत्तम सुविधाएं हैं। श्री संस्था ही धार्मिक व धर्मदाय आहे। श्री संस्थेचे ध्येय व उद्देश धार्मिक व धर्मदाय कार्य करणे आहे, मनोरंजन करणे नाही। कृपया याची नोंद घ्यावी। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। ये तो प्रॉपर बनना है, लेकिन बैठने की सुविधा उत्तम है, क्लीननेस उत्तम है।
अभी हम आए हैं शिव मंदिर का दर्शन करने और राइट साइड में कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना है। मतलब मैं इतनी जगह घूम चुका हूँ, फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ इतना ज़बरदस्त वेल मेंटेन प्लेसेस। येट टू बी स्टार्ट बट ज़बरदस्त है। जब ये पूरा कंस्ट्रक्ट होके बन के जब फॉर्मली ऑफिशियली स्टार्ट होगा कितना ज़बरदस्त लगेगा। फाइनली हमारी गजानन महाराज के दर्शन और आनंद विहार या आनंद सागर की विज़िट कंप्लीट करके हम नागपुर के लिए और निकले अभी। होल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। आनंद विहार में रहने की सुविधा, वहाँ पर नाश्ता, वहाँ का खाना, वहाँ का परिसर, वहाँ की स्वच्छता और उसके बाद आनंद सागर का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि पूरी सुविधा या फंक्शनल अभी होना बाकी है, फिर भी जितना भी हमने समय वहाँ पर बिताया वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी बात है गजानन महाराज के दर्शन। इन तीनों चीज़ों को साथ में लेते हुए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी है हम समृद्धि महामार्ग पर